नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत सम्मान के साथ स्वागत करता हूँ। आज हम कुछ अगोचर विश्व की जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो हम जानते नहीं हैं, किसी माध्यम से हमको पता चलता है कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है। सत्य क्या है वो भी हमें मालूम नहीं, फिर भी जानना जरूरी है। मुझे याद है कि बचपन में मुझे भूत प्रेत और डरावनी बातों से बहुत डर लगता था। फिर भी हृदय में इसे जानने की बहुत ही उत्सुकता रहती है, क्या है। और जब परिवार में कभी इस बात का उल्लेख होता था तो मैं इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनता था। छोटा बालक क्या करे, जिज्ञासा है तो जानना चाहिए। कुछ रोचक और सत्यता से भरी भरी कुछ घटनाओं का मैं उल्लेख करता हूँ। सत्यता इसलिए शब्द मैंने उपयोग किया है कि जिनके द्वारा ये मुझे मालूम पड़ा वह सत्यनिष्ठ व्यक्ति है। इसलिए मेरे बड़े भाई स्वर्गस्थ श्री जतिन भाई वैद्य पत्रकार थे। उस समय वो बड़ौदा से प्रकाशित उस समय बहुत ही लोकप्रिय दैनिक लोकसत्ता में तंत्री विभाग में कार्यरत थे और किसी कारणवश वो बाहरगाम गए थे और ट्रेन से रात को करीब 2-3 बजे वडोदरा रेलवे स्टेशन पर उतरे और रिक्शा के माध्यम से घर पर जाने के लिए निकले। रास्ता पर उन दिनों आवन जावन बहुत कम थी, सुनसान, और पूर्ण झड़प से जेल रोड से होती हुई कीर्ति स्तंभ तरफ जा रही थी। उस वक्त अचानक जब सयाजी हॉस्पिटल नज़दीक आ रही थी तो कोई एक व्यक्ति रिक्शा में चढ़ने के लिए जो डंडा रहता है ना, वो पकड़कर रिक्शा की झड़प के साथ साथ वो भी इसी झड़प से दौड़ने लगा। मेरे बड़े भाई ने रिक्शा वाले से कहा कि अरे भाई, यह गिर जाएगा। रिक्शे वाले ने मौन वाणी से चुप रहने को लिए कहा। रिक्शा जब आपातकालीन विभाग से होते हुए आगे निकल गई तो वह इंसान गायब हो गया। रिक्शा जब घर पर आकर रुकी तब रिक्शा वाले ने बताया कि मैंने इस प्रकार का वाकया लिखा है। प्रेत योनि वाला इस प्रकार का कई बार देखा गया है। यह सत्य घटना है। एक बार मेरी माँ ने बताया था कि
कि पिताजी कई बार प्लेन चैट के माध्यम से प्रेत आत्मा से बातें करते थे। मेरे मन में कई सवाल खड़े होते थे और समाधान नहीं मिल रहा था। फिर भी मैं सोचता रहता था। एक बार जब मैं माध्यमिक स्कूल में पढ़ता था, तब छुट्टियों के दिनों में और मेरे से 2 साल बड़े मेरे भाई हेमंत भाई वैद्य दोनों मिलकर मेरे पितराई बड़े भाई जो जम्बूसर में रहते थे वहाँ कुछ दिन रहने के लिए गए। वहाँ रोज़ नई नई स्वीट और खाने को मिलता था और बहुत आनंद आता था। संगीतमय वातावरण था, मगर सभी शास्त्रीय संगीत वाले थे। रात को नए नए कलाकार द्वारा शास्त्रीय संगीत का मजमा लगा रहता था। एक दिन खाने के बाद दोपहर में मेरे बड़े भाई पितराई भाई स्वर्गस्थ श्री परम आदरणीय श्री शांतिलाल दीक्षित जी प्लेन चैट करने बैठे और हम सब शामिल हुए। मेरे लिए तो सब कुछ नया था, फिर भी जिज्ञासा ज़्यादा थी। उन्होंने विधि विधान के साथ कुछ परिवार लोगों से जो स्वर्गस्थ हो चुके थे इनसे बातचीत की। मैं तो बिल्कुल अचंभित था, कुछ हो रहा था। उन्होंने बताया कि इस माध्यम से आप अपने करीबी मित्र को और पहचानने वाले को भी बुला सकते हैं, और कभी कभी ऐसे भी अव्यक्त आत्मा भी आ जाते हैं जो जाने के लिए तैयार भी नहीं रहते। वहाँ कुछ भी करो, आप बोलो कि भाई आपको सम्मान के साथ वापस भेजने नहीं जाते, मगर ऐसा कुछ हो रहा था। हरिओम आश्रम वाले परम पूज्य श्री मोटा के भी उनका एक प्रसंग मुझे याद आ रहा था, वर्णित करता हूँ। जब वो मध्य प्रदेश में किसी एक गांव में मंदिर के पास से जा रहे थे तो एक अंधकूप यानी वो कुआं जिस पर जाली न लगी हो, बिल्कुल खुला हो, और पूज्य श्री मोटा को जानकारी नहीं थी इस बात की कि यह अंधकूप है, मगर किसी अज्ञात आत्मा ने एक जोर से धक्का देकर उनको कुएं में से पड़ने से बचा लिया। इसी तरह पूज्य श्री को किसी व्यक्ति ने अनबन हो गई होगी बातचीत में, और पूज्य श्री मोटा तो महान संत थे, उनका तो कोई दुश्मन नहीं था, सभी का कल्याण चाहने वाले थे। तो जो वो व्यक्ति था उनका स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद वह व्यक्ति ने अज्ञात दशा में पूज्य श्री मोटा की पीठ पर जोर से धब्बा मार दिया। वहाँ आजू बाजू कोई नहीं था, किसी ने मारा ऐसा देखा। वो फिर विचार करने लगे क्या हुआ। फिर पता चला वो तो बहुत विद्वान थे, महान संत होने के कारण उनको पता चला कि यह वही व्यक्ति है जो मेरे साथ एक बार अनबन हो चुकी थी। मृत्यु के बाद के रहस्यों के बारे में आपने यानी पूज्य श्री मोटा ने श्री रमणमयी अमीन एलेम्बिक वाले
के साथ विस्तार से बहुत लंबी बातचीत हुई है। आप वेबसाइट पर जाकर सुन सकते हो। ऐसे तो कई घटनाओं के बारे में लिखा जा सकता है, मगर मुझे एक बात निश्चित हो गई कि यह एक ऐसी योनि है जो हो सकती है और उसका निवारण भी हो सकता है। आज हम जानेंगे कि ये क्या है प्रेत योनि। तो इसका जवाब है कि किए गए पापों का परिणाम भोगने के लिए आत्मा का मृत्यु के बाद प्रेत योनि मिलती है। साथ ही ऐसे लोग जिनकी मृत्यु जल में डूबकर, अग्नि में जलकर, वृक्ष से गिरकर आदि से अकस्मात से हो जाए, कार अकस्मात, ट्रेन अकस्मात, ऐसे मनुष्यों की आत्मा प्रेत योनि में जाती है। यहाँ एक एक्सेप्शन में आपको बताता हूँ। हमारे वीर जवान देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते। गीता में उनका उल्लेख है, उनको मोक्ष मिलता है। यह एक ही चीज है कि जो अपना प्राण देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए जो अपना बलिदान देता है, उनको कभी ऐसी प्रेत योनि नहीं मिलती, मुक्ति हो जाती है। हमारे शहीद भगत सिंह और उनके साथियों देश के लिए, गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों का उल्लेख है और मृत्यु के बाद आत्मा का इन्हीं में से किसी योनि में होता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में स्वयं भगवान विष्णु द्वारा बताया गया है। साथ ही इसमें पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा, पाप और पुण्य, नीति, नियम, धर्म, इस बात से जुड़ी कई बातें बताई गई। सभी भौतिक पदार्थों का संचयन करने की सामर्थ्य वायु तत्व में रहती है और यही कारण है कि प्रेत वायु शरीर प्रधान होने से जिस योनि की इच्छा करता है वह उसे ग्रहण कर लेता है, लेकिन कुछ ही समय तक वह शरीर ठहर सकता है। पीछे सब पार्थिव परमाणु शीघ्र ही बिखर जाते हैं। यह बात सच्ची है। मृत्यु के बाद शास्त्रों के अनुसार जिनका अंत्येष्टि संस्कार नहीं किया जाता, उनकी आत्मा भी कुछ दिनों के लिए प्रेत योनि के प्राप्त होती है। करना चाहिए संत। जब शास्त्रोक्त विधि के अनुसार प्रेत संस्कार, 10 ग्राम विधान, 16 श्राद्ध, सपिंडन विज्ञान किया जाता है, तब वह प्रेत शरीर से मुक्त हो जाता है। लेकिन जिनकी आत्मा अधूरे कर्मों के कारण शांत नहीं होती, वह मृत्यु लोक में ही भटकती रहती है और अन्य लोगों को भी परेशान करती है। इनमें कुछ आत्माओं की शक्ति बहुत अधिक होती है, जिन्हें भूत प्रेत या राक्षस आदि के रूप में जाना जाता है। बहुत से लोगों का अनुभव होता है, फिर बोलते हैं कि क्या हुआ पता नहीं, कुछ हुआ जरूर है। यहाँ मुहैया सूचना जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो मुझे मिली है, सिर्फ मान्यताओं के आधार पर और जानकारी के आधार पर
आधारित है। किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञों से सलाह लें। मैंने ये बताई है, मगर मुझे थोड़ी जानकारी मिली इसलिए आपको बताता। और पुष्टि नहीं करना तो आपके ऊपर। अब अंत में कुछ ऐसी बात करूँगा जो मुझे अच्छी लगती है। मृत्यु के बाद आत्मा को क्या होता है वो हम नहीं जानते। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मनुष्य अज्ञात से आया है और एक दिन फिर वो अज्ञात में चला जाएगा। बीच वाला जो जीवन है वो शांति से प्रभु स्मरण के साथ वो परम तत्व के आशीर्वाद से जीवन जीना चाहिए। प्रारब्ध में जो भी है उसे शांति से स्वीकार करना है। हम सब हिंदू हैं तो हमारे शास्त्रों के आधार पर मनुष्य की सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करना चाहिए और मृत्यु के बाद जो भी विधि है वो जरूर करनी चाहिए। खाने पीने की बात गौण है। यथाशक्ति आप कुछ भी कर सकते हो। गौ को चारा डाल सकते हो। मूल जो चीज़ है वो उनकी विधि है, विधि करनी चाहिए। अगर आपके घर में अशुभ घटना हो जाती है तो खुद को शांत कर ले, अपने दिमाग को खाली कर दे और मृतक की छवि अपने मन में बना ले और परम कृपालु परमात्मा से वो आत्मा को परम शांति मिले, इसी प्रार्थना करनी चाहिए। जितने भी दिन यह अंतिम संस्कारों की 13 दिन चलने वाली विधि चलती है, उस सभी दिनों तक प्रार्थना का आयोजन हो सके तो करें। प्रार्थना में बहुत बल है। माँ आनंदमयी माँ ने मुझे कहा था, प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है और उससे अवश्य शांति मिलती है। अंत में मैं आपको कहूँगा कि भाई जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, पीड़ितम कर्म बंधने, मृत्यु को जीतने वाला हे महादेव आपको कोटि कोटि वंदन। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ये वीडियो अगर आपको जानकारी के लिए शुभ भावना के साथ मैंने जो प्रस्तुत किया है वो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और नए दर्शक अगर ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। सद्गुरुनाथ महाराज की।